हे भगवान, आज मेरी आंख कैसी लग गई। सुबह के 8 बज चुके हैं। दिवाली की इतनी ज्यादा थकान है कि निकल ही नहीं रही है। रात के 12-12 बजे तक भी तो काम किया है मैंने, इसलिए थकान के मारे नींद नहीं खुलती। वो आज पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। जा रही हूँ, जल्दी से टिफिन बना देती हूँ आपके लिए। बोल तो ऐसे रही हो जैसे टिफिन बनाकर मेरे ऊपर एहसान कर रही हो। अरे ये कोई समय है सोकर उठने का? सुबह के 8 बज गए हैं। तुम्हें कुछ समय का ज्ञान है या नहीं? जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि सुबह 9 बजे तक मुझे नाश्ता चाहिए होता है। तुम्हें पता है ना मेरी गोली दवाइयाँ चल रही हैं, उसके बाद भी तुम इस तरह लापरवाही कर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे आपको तो पता है कितना काम हो रहा है अभी दिवाली का, ऊपर से घर का काम अलग। थक जाती हूँ मैं, बस थकान के कारण मेरी नींद लग गई होगी। अब इसमें इतना चिल्लाने वाली बात क्या है भला? हाँ हाँ पता है मुझे कितना काम करती हो। क्या और काम है घर में? अरे है ही क्या काम घर में? माँ भी तो तुम्हारी साथ मदद करती है ना तुम्हारी। फिर क्या काम काम लगाए रखी हो जब से? दुनिया की इकलौती औरत तुम ही नहीं हो ऐसी जो घर के काम कर रही हैं। अरे बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो घर के भी काम करती हैं और बाहर के भी। तुमसे तो घर का काम ही ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो बाहर का काम क्या खाक करोगी? ये कैसी बात कर रहे हैं जी आप? आपको अच्छे से पता है कि मैं कितना काम करती हूँ, उसके बाद भी आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। आपको मेरे काम की कोई कदर नहीं है। घर में बैठे बैठे काम करना ना बहुत आसान होता है। अरे जब बाहर जाकर कमाओ ना तब पता चलता है। मुझसे पूछो कितना काम होता है मुझे। मैंने कभी बताया तुम्हें आज तक कि मैं कितना काम करता हूँ? आपका काम सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहता है और मेरा काम सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहता है। आप ये क्या लगा रखे हैं, मेरा काम तेरा काम? एक दिन क्या लेट सोकर उठ गई, आपने तो सारा घर सर पर उठा लिया। अरे आपको मेरे काम की कोई कदर नहीं है, आपको मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आती है। सुबह से लेकर रात तक चक्री जैसे लगी रहती हूँ, उसके बाद आप मेरी कदर नहीं कर रहे हैं। अरे आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? रोज तो मैं सुबह 6 बजे सोकर उठ जाती हूँ ना, आज ही मैं लेट सोकर उठी हूँ। एक बार आपने मुझसे पूछा कि क्या बात है, कैसा लग रहा है तुम्हें? ऊपर से आप मुझे भला बुरा सुनाए जा रहे हैं। नहीं नहीं, लेट सोकर उठी हो तुम तो तुम्हारी आरती उतारूं मैं कि मेरी बीवी लेट सोकर उठी है। चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे बहू क्या बात है, क्या सुबह सुबह कलेश कर रही हो हमारे बेटे के साथ? अरे उसे ऑफिस जाना है, एक तो तुम लेट सोकर उठी हो और ऊपर से बहसबाजी किए जा रही हो। जाओ जाकर रसोई संभालो। मम्मी जी मैं बहसबाजी नहीं कर रही हूँ। अरे एक दिन क्या 8 बजे सोकर उठ गई, सारा घर सर पर उठा लिया है आपके बेटे ने। और तो और कह रहे हैं कि मैं घर में करती ही क्या काम हूँ। आप ही बताइए कि घर में क्या काम रहते हैं। आपको तो अच्छे से पता है ना कि मैं क्या काम करती हूँ। बताइए अपने बेटे को क्या काम करती हूँ मैं। अरे सुमित बेटा, तू भी क्या सुबह सुबह चिकल्लस कर रहा है? बहू जाओ तुम अपना रसोई का काम संभालो, और सुमित बेटा तुम अपना काम देखो, बहू अभी बना कर दे देगी। देखा माँ आपने किस तरह आपकी बोलती बंद करवा दी इसने। अरे तुम्हें बड़ों से बोलने चलने की तमीज तक नहीं है। कैसी बीवी हो तुम, कैसी बहू हो, ऐसे ही घर को चलाओगी? देखिए सुमित जी, मैं इस घर में 5 साल से आई हूँ और 5 साल हो गए हैं, आज तक किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है मैंने। मैं अपने हर काम को 100% करने की कोशिश करती हूँ। मम्मी जी से पूछ लो आपको यकीन नहीं है तो। अब आप तो घर पर रहते नहीं हो तो आपको कहाँ से पता चलेगा? सुबह 6 बजे उठकर घर के झाड़ू पोछा बर्तन, ऊपर से आपका टिफिन बनाना, मम्मी जी को उनकी परहेज का खाना बनाकर देना, बच्चों को स्कूल पहुंचाना, ये सब कौन करता है भला? हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या काम करती हो। ये झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पैसे फेंकेंगे तो कोई भी काम वाली आकर कर देगी। ये कोई काम हुआ क्या? और एक बात और, ये काम धंधे की धौंस किसी और को दिखाना, मुझे मत दिखाना। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम करती क्या हो। इतना टाइम हो गया है, मेरे कपड़े में प्रेस तक नहीं हुआ है और ना ही मेरा टिफिन बना है। अरे कपड़ों में इस्त्री करना भी कोई काम होता है क्या? कोई काम नहीं होता। आप इतनी देर से उठी हैं तो अपने कपड़ों में खुद इस्त्री क्यों नहीं कर लिया आपने? और रही बात टिफिन बनाने की, तो टिफिन बनाने कौन सी बड़ी बात है, आप खुद ही बना सकते हैं, या अपनी मम्मी जी को बोल दीजिए, वो बना देंगी। हाँ हाँ जाओ जाओ। तुम क्या सोच रही हो कि तुम कपड़े में प्रेस नहीं करोगी तो कपड़े प्रेस नहीं होंगे? है ना मेरी माँ, वो करेगी मेरे कपड़ों में प्रेस। माँ आप करोगी ना मेरे कपड़े में प्रेस? अरे बेटा कर तो देती, लेकिन तुझे तो पता है कि मेरे घुटनों में इतनी तकलीफ रहती है कि मैं पाल्टी मारकर बैठ ही नहीं पाती, पैर मोड़कर बैठ ही नहीं सकती हूँ मैं बेटा, इसलिए मुझसे नहीं हो पाएगा तेरे कपड़े प्रेस करना। एक काम कर, तू खुद ही कर ले। इन्होंने मुझे समझ के क्या रखा है? इतने सालों से मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके मुंह में जो आएगा वो बोले चले जाएंगे। अरे मैं कोई काम वाली बाई नहीं हूँ जो इस तरह से मुझसे बात करेंगे। अपनी पत्नी की इज्जत करना नहीं आता इन्हें। मैं बताऊंगी इन्हें कि मेरा काम क्या महत्व रखता है। घर के तो सारे काम करूंगी, इनके काम छोड़कर ना ही इनके कपड़े प्रेस करूंगी, ना ही इनका कोई काम करूंगी, ना ही इनको टिफिन बना कर दूंगी। इन्हें ये काम कोई काम ही नहीं लगते हैं।
सुबह बाथरूम में जाते ही साबुन दे दो, टॉवल दे दो, और उसके बाद नहा कर आने के बाद में चड्डी बनियान निकालो, फिर कपड़े प्रेस करके दो, उसके बाद में इनके हाथ में चाय दो, नाश्ता दो, पानी की बोतल दो, लंच दो, उसके बाद भी कदर नहीं है इस आदमी को मेरी। शाम को जैसे ही ऑफिस से आते हैं एक गिलास ठंडा पानी और गर्मा गर्म चाय नाश्ता पेश हो जाता है। रात को फिर जो फरमाइश करते हैं वो खाना बनता है। डेली कपड़े धुलना, जूते साफ करना, मोजे धुलना, ये सब कौन करता है भला? ठीक है, मैंने भी आपको आपकी नानी याद न दिला दी ना, तो मेरा भी नाम प्रीति नहीं। अरे प्रीति बेटा, इतनी चिकल्लस होने के बाद तुम यहाँ काम करने बैठ गई? जाओ उसके कपड़े प्रेस करके दो, उसके लिए टिफिन बनाओ, उसे ऑफिस जाना है ना। मम्मी जी, अब बात मेरे आत्मसम्मान पर आ पहुंची है, बात मेरे स्वाभिमान की है। मेरे पति जब मेरी ही कदर नहीं करते तो दूसरा क्या खाक करेगा? मम्मी जी, जब उनको मेरे काम की कोई अहमियत ही नहीं पता है तो मैं फिर क्यों करूं उनका काम? बहुत कर लिया मैंने, अब उनको खुद का काम करने दो, तभी उन्हें मेरे काम की अहमियत पता चलेगी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। मैं बिल्कुल काम करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इस बार मेरी बहुत ही ज्यादा आत्मा दुखी है। अरे प्रीति बेटा, क्या तुम आत्मसम्मान की बात लगा रखी हो? जेंट्सों की तो आदत ही होती है, उनके सामने औरतों को थोड़ा झुक कर ही रहना पड़ता है। तुम्हारे ससुर जी जब तक जिंदा थे तब तक वो भी ऐसे ही आर्डर जमाते थे मुझ पर, और मैं करती थी। पत्नी धर्म होता है बेटा, ये तो पति परमेश्वर कहलाता है, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। मम्मी जी, पति परमेश्वर कहलाता है ये तो आपने बता दिया, लेकिन पत्नी पत्नी क्या कहलाती है? घर की बहू क्या कहलाती है? उसका कोई अस्तित्व है या नहीं है? आज मुझे आप ये बता ही दीजिए, क्या बस सिर्फ उसके बच्चे पैदा करने की मशीन और घर के काम करने वाली एक नौकरानी, इससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं है, इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है क्या? इसलिए मम्मी जी, आप मुझे कुछ नहीं समझाएं तो ही बेहतर है। इतने सालों से मैं सब कुछ सहते आ रही हूँ। अरे पति तो वो होता है जो अपनी पत्नी को मान सम्मान दे, इज्जत दे। अरे बहू, दो बात क्या बोल दिया है उसने? तुम तो सारा घर सर पर बैठा कर रख ली हो। ऐसा नहीं होता बेटा, बहुओं को, घर की औरतों को इस तरह चढ़ कर बातें नहीं करनी चाहिए। पति पति ही होगा और पत्नी पत्नी ही होगी, वो हमेशा पति से पीछे रहेगी। कमरे में तो कितनी अच्छे से बात करता है तुमसे, रात में कितनी अच्छे से बात करता है तुमसे, खाना खाते समय कितनी अच्छे से बात करता है तुमसे, ये नहीं बताती हो तुम। मम्मी जी, कमरे के अंदर तो पति अपनी पत्नी के पैर भी छू सकता है, लेकिन मान सम्मान और इज्जत देना है तो घर के बाहर भी दो पत्नी को। लेकिन इन्होंने ये संस्कार नहीं सीखा है। अरे इन्होंने तो मेरे मायके में तक जाकर मेरी बेइज्जती की है, मुझ पर हाथ तक उठाया है। बात जरा सी इतनी थी कि बच्चा परेशान कर रहा था और वो रो रहा था, और ये बात इनको बर्दाश्त नहीं हुई कि मायके में मगन है बातें करने में और यहाँ मेरा बच्चा रो रहा है। अरे अब बच्चा रोता रहा होगा, तुम किसी से बातें करती रही होगी, बस इसलिए उसने तुम्हें मार दिया। क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ ना? तुम क्यों जबरदस्ती गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो बेटा? हाँ हाँ मम्मी जी, ये आपने सही कही। अब मैं पिछली बातों को बता रही हूँ तो आपको गड़े मुर्दे उखाड़ना दिख रहा है। मम्मी जी, बात दरअसल ऐसी है कि बहू हमेशा पराई ही होती है। बेटा चाहे कितना भी गलत हो, बेटा को कभी कोई गलत नहीं कहता, हमेशा बहू को ही गलत बोलता है इंसान। देखो, कहीं आत्मसम्मान और स्वाभिमान के चक्कर में अपना रिश्ता खराब ना कर लेना। मेरा काम तुम्हें समझाने का था तो समझा दिया, अब तुम्हारी मर्जी। सभी की थाली के चट्टे बट्टे हैं, अपने बेटे की गलती नहीं दिख रही है मम्मी जी को, मुझे यहाँ ज्ञान देने के लिए आ गई। इसे अच्छे से पता है मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ, फिर भी इसने मेरे कपड़े नहीं निकाल कर रखी है अलमारी से। मैं समझ गया ये क्या सोच रही है। मैं अपना काम खुद नहीं कर सकता, मैं खुद ही अपना काम कर सकता हूँ। मैं जाकर खुद ही देख लूंगा कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। अलमारी में तो एक भी कपड़े प्रेस वाले नहीं है मेरे, अब क्या पहन कर जाऊं? ये प्रेस नहीं करेगी तो मेरे कपड़ों में प्रेस नहीं होगा क्या? मैं खुद ही जाकर प्रेस कर लेता हूँ। इतनी देर से खड़े खड़े रास्ता देख रहा हूँ कि अब मेरा टिफिन आएगा, तब टिफिन आएगा। टिफिन लाने का नाम ही नहीं ले रही है। माँ, जल्दी से मेरा टिफिन लाकर दे दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। बेटा, टिफिन मुझे लाने के लिए क्यों बोल रहा है तू? बहू कहाँ है? माँ, आपको तो पता है कि सुबह इसने कितनी बढ़ चढ़ कर बात की है, इसलिए मैं उससे बोलता ही नहीं टिफिन के लिए, और मैं खुद ही टिफिन नहीं ले जाता उसके हाथ का। जाइए, आप जल्दी से टिफिन बना दीजिए मेरे लिए। बेटा, अब तू क्या सोचता है कि इस उम्र में मैं रसोई संभालूं? तुझे तो पता है मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, मुझे घुटनों की परेशानी जो है, तुझे तो बताया था बेटा मैंने। माँ, शादी के पहले तो आप ही मेरा काम किया करती थी ना, अब वो है कि मुंह फुलाए बैठी है। दो बात क्या बोल दिया मैंने उसे, वो तो सारा घर सर पर उठाकर बैठ गई है। और यहाँ आप है कि आप भी मेरा टिफिन बनाकर नहीं दे रही हैं। टाइम हो गया है, मुझे जाता हूँ, आज बिना ही टिफिन के जाना पड़ेगा लगता है मुझे। और हाँ, कल से यदि आपसे टिफिन बनेगा तो बता देना, और वरना वरना मैं वहीं कैंटीन में खाना खा लिया करूंगा। अरे बेटा, कहाँ कैंटीन में खाना खाएगा तू? एक काम करना, बहू से बोल देना ना, बोलना ही तो है तुझे दो शब्दों से। थोड़ा सा बहू की तारीफ कर ही देगा तो तेरा क्या ही चला जाएगा, मुझे भी काम नहीं करना पड़ेगा और तुझे भी समय पर सब कुछ मिल जाएगा। देख, आज एक ही दिन में तू कितना परेशान हो रहा है, कपड़े के लिए परेशान हो रहा है, टिफिन के लिए परेशान हो रहा है। माँ, मैं किसी से कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, उसे बहुत अकड़ है ना, रहे आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अरे मेरी ऑफिस की फाइल, मेरा वॉलेट। प्रीति, प्रीति, सुमित का पर्स और फाइल ला कर दो। मम्मी जी मैं कपड़े धुल रही हूँ, सुमित से बोल दीजिए कि वो खुद ही कमरे में जाकर अपना सामान निकाल ले। मैं यहाँ कपड़े धो रही हूँ, अपने कपड़े धोने के बाद भी उठूंगी मैं यहाँ से। रहने दो माँ, मैं खुद ही जाकर ले लेता हूँ। वो क्या समझ रही है, क्या वो मुझे पर्स और फाइल नहीं देगी तो मैं क्या बिना पर्स और फाइल के चला जाऊंगा? भगवान ने मेरे हाथ पैर दिए हैं, मैं खुद ही अपना काम कर सकता हूँ। हे भगवान, मुझे तो ऐसा लग रहा है इन दोनों की लड़ाई झगड़े के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रसोई में घुसना पड़े। एक दिन नहीं बनाएगी बहू, 2 दिन नहीं बनाएगी तो मुझे तो घुसना ही पड़ेगा ना इसके लिए। घर का सारा काम कर रही है बहू, मेरा काम कर रही है, खाना पीना बना रही है, सारे कपड़े धुल रही है, बर्तन मल रही है, लेकिन एक अकेले सुमित का काम नहीं कर रही है। और सही भी है ना, इतना काम करती है बेचारी, सारे घर का संभाले हुए है, उसके बाद सुमित उसे इस तरह से बोलेगा तो उसके आत्मसम्मान को ठेस तो पहुंचेगी ही ना। सुबह सोकर उठती है, तब से लेकर रात के 10 बजे तक सारा घर का काम निपटाती है, उसके बाद ही बिस्तर पर जाती है। फिर भी सुमित ऐसी बात करेगा ये मैंने सोचा नहीं था। मुझे क्या करना है, दोनों पति पत्नी के आपस का मामला है, दोनों निपट सुलझ जाएंगे, मैं बीच में नहीं बोलती। बस मुझे रसोई में ना जाना पड़े, इसी की दुआ करती हूँ। रिंकू बेटा, एक गिलास पानी लेकर आओ, ऑफिस से आ गया हूँ मैं, एकदम थकान लग रही है। क्या बात है माँ, आप सो क्यों रही हैं? इतने समय तो आप कभी नहीं सोती हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे बेटा, लगता है मेरा बीपी लो हो गया है, बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। रिंकू बेटा, एक गिलास पानी लेकर आओ, बहुत जोरों की प्यास लगी है, कब से आवाज लगा रहा हूँ तुम्हें मैं। अरे बेटा, इतनी देर से रिंकू रिंकू चिल्ला रहा है, रिंकू तो है ही नहीं, कोचिंग गया हुआ है। तू बहू से बोल दे, बहू लेकर आ जाएगी पानी। माँ, 1 घंटे से आकर सामने बैठा हुआ हूँ सोफे में, लेकिन उसने मुझे आज चाय नाश्ते के लिए तक नहीं पूछा है। आपको पता है ना, मैं ऑफिस से थका हारा आता हूँ, मुझे तो रोज वो चाय नाश्ता बनाकर देती थी, फिर आज। अरे बेटा कोई बात नहीं, तू बोल दे, तू बोलेगा तो बहू जरूर चाय नाश्ता बना कर देगी तुझे। उसे चाय नाश्ता देना होगा तो वो खुद ही बना कर दे देगी। शादी के इतने सालों के बाद मैडम जी को मान सम्मान चाहिए, देता हूँ मैं इसे मान सम्मान। जी हजूरी करूँ, इसकी इसकी आरती उतारूँ, इसकी पूजा करूँ, तब ये मेरा काम करेगी। ये क्या सोच रही है कि मेरे 1-2 काम करने से ये मुझे दबा लेगी? मैं दबने वाला नहीं हूँ, इसने समझ के क्या रखा है मुझे। माँ, आज संडे है और हर संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती थी, जो मैं बोलता था वही बनाती थी, और आज देखो तो घर का ऊपरी काम निकाल लिया है इसने। अरे आप कुछ बोलो ना उससे जाकर, आप शांत क्यों बैठी हैं? अब बेटा मैं क्या ही बोल सकती हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं कुछ समझाने जाती हूँ तो मुझे ही भला बुरा सुना देती है, इसलिए मैं कुछ बोलती ही नहीं। तू जान और तेरी बीबी जान, मुझे क्या है, मुझे तो 2 रोटी पक्की मिल रही है, मैं और कुछ नहीं चाहती। आपको तो सुकून की 2 रोटी मिल रही हैं, लेकिन मुझे तो ना खाना ढंग का मिल रहा है, ना कपड़े ढंग के मिल रहे हैं, ना ही मेरे समय पर कोई काम हो पा रहा है, और ना ही मुझे हाथ में चीज़ मिल पा रही है। प्रीति को अच्छे से पता है माँ कि मुझसे प्रेस करती नहीं आता है कपड़ों में। अब उसे पता है कि मैं जैसे तैसे तो कर लेता हूँ। अम्मा, अब तो मेरे दोस्त भी बोलने लगे हैं कि क्या बात है, भाभी जी मायके गई हैं या झगड़ा हो गया है जो कपड़े ऐसे पहन कर आ रही हो। टिफिन नहीं ले जा रहा हूँ, रोज रोज कैंटीन में खाना खा रहा हूँ। दोस्त यही पूछ रहे हैं आए दिन कि क्या बात है, डेली डेली कैंटीन में खाना क्यों खा रहा है, क्या हुआ, किस बात से झगड़ा हो गया। अब उन्हें क्या ही बताऊं, उन्हें झूठ बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मेरे सारे दोस्त घर के आसपास ही रहते हैं, और सच बोलूंगा तो मेरी बेइज्जती है, इसलिए कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। कल तो मेरे बॉस बोल रहे थे कि आज हमारे घर खाने में आने वाले हैं वो लोग, अब उनसे क्या कहकर मना करूँ, क्या बोलूँ, बताओ आप ही। अरे बोलना क्या है बेटा, बहू को बुला और उससे बोल दे कि खाना बना कर रखना। ठीक है, बुलाइए आप, मैं बोल देता हूँ उससे खाना बनाने के लिए। मम्मी जी आज नाश्ते में क्या खाएंगे आप, क्या खाना है आपको बताओ मुझे। अरे बेटा सुमित से पूछ ले, सुमित बता देगा तुझे क्या खाना है। मम्मी जी इन सब फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और वैसे भी जिन लोगों को मेरी काम की कोई कदर नहीं है उन लोगों का काम करना तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम्हारे पैर पड़ूंगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा मैं कि मेरा काम कर दो, काम कर दो। तुम इतने दिनों से प्रेस नहीं कर रही हो मेरे कपड़े में, तो ऐसा तो नहीं कि मैं बिना प्रेस के कपड़े पहनकर जाता हूँ। तुम मुझे टिफिन बनाकर नहीं दे रही हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ऑफिस में भूखा रहूंगा। पैसे हैं मेरे पास, पैसों के बलबूते पर तो मैं कहीं से भी खाना खा सकता हूँ, कैंटीन से खाना खा लेता हूँ मैं। तुम किस घमंड में चूर हो? ठीक है ना, मैंने कहा कुछ बोला है, आपकी मर्जी, आपको जो लगता है वो करो। अरे कम से कम कुछ संस्कार अपनी माँ से सीख लिया होता तो आज शायद तुम्हारे काम आता, तुम्हारी अच्छी भली गृहस्थी चल रही थी ना। आपको पता है माँ, जब तक ससुर जी ऑफिस नहीं चले जाते हैं, सासू माँ हाथों हाथ उन्हें सारी चीज़ ला ला कर देती हैं, और तो और उनके पसंद का टिफिन बनाएंगी, उनके पसंद का खाना बनाएंगी। कितना काम करती हैं, ऑफिस से आते ही खातिरदारी में लग जाती हैं। हाँ हाँ, आपको ये तो दिख गया कि मेरी माँ कितना काम करती है मेरे पिताजी का, लेकिन आपको ये नहीं दिखा कि मेरे पिताजी मेरी माँ का कितना मान सम्मान करते हैं। अरे अकेली रहूं चाहे 4 लोगों के बाहर हूँ,
मेरे पिताजी हमेशा मेरी माँ का मान सम्मान करते हैं। कभी मेरे पिताजी ने मेरी माँ से तू तड़ाक से बात नहीं की है। यही मान सम्मान होता है। अकेले में बीवी को सभी इज्जत दे देते हैं, उनके पैर तक छू लेंगे, लेकिन असली मर्द वही है जो 4 लोगों के सामने अपनी पत्नी की इज्जत करे, उसे मान सम्मान दे। अरे तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे पैर छूने लगूं, तुम्हारी आरती उतारने लगूं, तब तुम्हारे दिल में ठंडक पहुंचेगी? एक बात मत भूलो, तुम इस घर में मेरे कमाए हुए पैसों से पल रही हो, मैं कमा कर ला रहा हूं, तब तुम अपना शौक शांत पूरा कर रही हो। इसलिए इतना भी मत इतराओ। तुम्हारी जितनी हैसियत है ना, उसके हिसाब से ही काम करो तुम। अरे काम तो कोई भी कर देगा, पैसे फेंकेंगे, एक काम वाली बाई लगा देंगे, सारे घर का काम कर देगी वो। देखा माँ, कैसे बोलती बंद कर दिया मैंने इसकी। ये क्या समझ रही है कि मेरे 2-4 काम करने से ये मुझे दबा लेगी? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दबूंगा। ये कैसी जिद है प्रीति बेटा? आज पूरे 15 दिन हो गए हैं, अपनी जिद छोड़ दो। नहीं मम्मी जी, इस बार चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी जिद छोड़ने वाली नहीं हूँ। इस बार मैं अपने घर में अपना मान सम्मान, अपना मुकाम हासिल करके ही रहूंगी, क्योंकि इनको मेरी कोई कदर नहीं है। देखो बेटा, घर के काम की कोई वैल्यू नहीं होती। जो पैसे कमा कर लाता है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। घर का काम तो क्या है, कोई भी कर लेता है। तुम कितना ही ताव बताओ, कितना ही गुस्सा करो, कितना ही क्रोध करो, लेकिन जब तुम कहलाओगे, जब उसके आगे नहीं कहलाओगे, क्योंकि देखो पैसे कमाने वाला ही घर का भरण पोषण करता है, घर चलाता है। इसलिए बेटा ये सब जिद छोड़ दो। मम्मी जी, आपकी नजरों में पैसे कमाने वाला ही सबसे बड़ा होता है, तो फिर इसका मतलब आपकी नजरों में भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और वैसे भी मेरा कोई इतना बड़ा भारी खर्च नहीं है कि मैं उनसे सैलरी के पैसे ही मांगते रहूंगी। यही तीज त्योहार में सामान बुलवाने के लिए, कभी साड़ी के लिए, इन्हीं सब चीजों में पैसे लगते हैं मुझे, बाकी और कोई चीज अलग से खर्च नहीं है। और त्योहार पावन तो साल भर में एक ही बार आता है। मम्मी मम्मी, क्या बात है बेटा, बोलो। मम्मी आपको पता है, एग्जाम में मैथ्स में सबसे हाईएस्ट नंबर मेरे आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी बात है ये तो। प्रीति भाभी बधाई हो, आज तो चिंटू ने हाईएस्ट मार्क्स लेकर आया है मैथ्स में और क्लास में टॉप किया है इसने। मैं तो बहुत खुश हूँ कि इसने हाफ ईयरली एग्जाम में टॉप किया है। थैंक यू श्रेया, थैंक यू। प्रीति भाभी आप बहुत मेहनत करती हैं चिंटू की पढ़ाई में, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, इसलिए तो वो इतना पढ़ता है। और मुझे तो ये भी पता चला है कि आपने मैथ्स लेकर पढ़ाई की है। हाँ हाँ दीदी, मेरे मैथ्स में सबसे अच्छे मार्क्स आते थे पूरी क्लास में। प्रीति भाभी आपको तो पता है मेरा बेटा भी चिंटू के साथ ही पढ़ता है। उसने मुझे बताया कि चिंटू की मैथ्स बहुत अच्छी है, आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, आपकी मैथ्स भी बहुत अच्छी है। भाभी यदि मेरी बात माने तो मैं तो कहती हूँ कि आप एक काम करिए, बच्चों को कोचिंग पढ़ाना चालू कर दीजिए। आपके कम से कम नहीं तो 20-25 बच्चे हो ही जाएंगे कोचिंग क्लासेस में। अरे नहीं नहीं बेटा, ये कैसी बात कर रही हो श्रेया तुम? हमारी बहू कोचिंग चालू नहीं कर सकती। अरे घर के काम से ही तो उसे फुर्सत नहीं मिलती बेचारी को, दिन भर घर का काम करती है। तुम उसके बाद क्या सोच रही हो कि वो कोचिंग करे? अरे चाची जी, प्रीति भाभी कोचिंग पढ़ाएंगी तो कम से कम हमारे बच्चों को भी कोचिंग पढ़ा देंगी, हमारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। वो क्या है, हमारी मैथ्स इतनी अच्छी है नहीं, और वो भी मैथ्स का इतना टफ विषय रहता है कि क्या ही बताएं। देखिए भाभी, मेरी बात मान लीजिए ना प्लीज़। देखिए भाभी, आपकी थोड़ी बहुत इनकम भी शुरू हो जाएगी और थोड़ी सी हमारी मदद हो जाएगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। अरे अपने घर के काम से फ्री होकर आप कोचिंग पढ़ा सकती हैं भाभी। ठीक है श्रेया, मैं सोचकर बताती हूँ तुम्हें। ठीक है भाभी, मैं बस यही बात करने के लिए आई थी यहाँ, अब मैं चलती हूँ। बहू, इसकी फालतू बातों में आने का काम नहीं है। अरे इसका तो काम ही है घर तोड़वाने का। मम्मी जी, इसमें घर तोड़वाने वाली बात ही नहीं है। अरे वो तो मेरा अच्छा ही सोच रही है। कोचिंग बच्चे पढ़ेंगे तो मेरी भी थोड़ी सी इनकम होगी, मेरे हाथ में भी पैसा होगा, और आपके बेटे भी तो ये बात नहीं बोल पाएंगे कि वो मुझे कमा कर खिला रही हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना। मम्मी जी, आपने सुना ना इन्होंने क्या बोला था मुझसे कि कमा वो रहे हैं, मैं उनके टुकड़ों में पल रही हूँ, इसलिए मुझे इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मम्मी जी, मेरे पास अच्छा मौका है, अब मैं अपना खुद का काम चालू करूंगी। क्या बात है माँ, क्यों ऐसे उदास बैठी हो? क्या हुआ? क्या बात है माँ, कोई बात है क्या? आप बहुत चिंतित लग रही हैं, क्या हुआ? अरे बेटा, चिंता की तो बात ही है। देखना, बहू पर पहले आत्मसम्मान का और स्वाभिमान का भूत चढ़ा हुआ था, अब बहू बोल रही है कि वो कोचिंग पढ़ाएगी। क्या कोचिंग पढ़ाएगी? क्यों, उसे घर में किसी चीज की कमी हो रही है क्या? ये सब करने की और कहने की क्या ही जरूरत थी बेटा? अच्छा भला तो सब चल रहा था, लेकिन पता नहीं तुझे ही कौन सा चस्का लगा था जो बहू के पीछे भिड़ गया, उसे उटपटांग बोलने लगा। अरे तुझे पता है ना वो घर का कितना काम करती है? तुझे नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है, सारा काम संभालती है। अब तू ही बता, तुझे कितनी परेशानी हो रही है? 15 दिन से बहू तेरा कोई भी काम नहीं कर रही है। तू बता, ना तेरे कपड़े प्रेस कर रही है, ना तुझे खाना दे रही है, ना तुझे टिफिन दे रही है। शाम को आता था तो तुझे क्या बढ़िया गर्मा गर्म चाय नाश्ता मिलता था, लेकिन अब तो तुझे वो भी नसीब नहीं हो रहा है। अब मुझसे बेटा उतना काम तो होता नहीं, तुझे तो पता है। मुझे तो खुद किचन में जाकर एकदम
चक्कर जैसे आने लगते हैं। मुझसे किचन विचन नहीं संभाला जाता बेटा। बहू जब से आई है तब से मैंने रसोई का काम छोड़ दिया है। तेरा काम छोड़कर बहू तो घर का सारा काम कर रही है, खाना भी बना देती है, तेरे कपड़े भी धो देती है, सारा काम कर रही है। बस तू जिन कामों के लिए परेशान होता था वो काम बहू नहीं कर रही है। बाकी घर का तो सारा काम कर रही है। अब कोचिंग पढ़ाने लगेगी, 4 पैसे उसके हाथ में आने लगेंगे। तो अब तू तो ये भी नहीं बोल सकता ना कि बहू तेरे ऊपर डिपेंड है। बहू तो खुद भी कमाने लगेगी फिर। अब घर के काम का क्या होगा बेटा? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। मुझसे तो रत्ती भर काम नहीं होते हैं घर के। माँ, पछतावा तो सच में मुझे बहुत हो रहा है, लेकिन मेरा जो ईगो है, मेरा जो अभिमान है, घमंड है, वो मुझे अपनी पत्नी से माफ़ी नहीं मांगने दे रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्रीति से माफ़ी मांग लूँ अपने किए की, लेकिन मैं उससे माफ़ी मांग ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं उससे माफ़ी मांगूंगा तो मेरा पति वाला जो ईगो है, घमंड है, वो चकनाचूर हो जाएगा। उसे लगेगा कि वो जीत गई और मैं हार गया, और मैं उसके सामने अपने आप को हारता हुआ महसूस नहीं करना चाहता हूँ। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया उसे। अब मुझे एहसास होता है अपनी छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए मुझे कितना परेशान होना पड़ता है। पहले तो प्रीति हर चीज़ मेरे हाथ में लाकर रखती थी। मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है माँ। बेटा, पति पत्नी में कोई हार जीत नहीं होती। पति और पत्नी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। एक तो तूने अपनी बातों से पहले ही अपने रिश्तों को खराब कर लिया है। बेटा, अभी भी समय है, तू अपने रिश्ते को सुधार ले। एक औरत एक माँ कभी नहीं हार सकती, ये बात याद रखना। तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह में बहुत महत्वपूर्ण हो। तू यदि बाहर जाकर कमा कर नहीं लाएगा तो घर कैसे चलेगा? और बहू यदि घर में रहकर घर के काम नहीं करेगी तो घर कैसे चलेगा? लाखों रुपए ही क्यों न पड़े रहें घर में साफ सफाई नहीं होगी, घर की देखभाल नहीं होगी तो उन पैसों का क्या ही मतलब? और कितनी भी काम करने वाली महिला हो, उसके पास यदि 4 पैसे नहीं रहेंगे, घर खर्च नहीं चलेगा, तो उसके काम करने का क्या ही मतलब? फिर इतने साल हो गए, बहू ने कुछ नहीं बोला, लेकिन तूने उसे जबरदस्ती ही उकसा दिया है। माँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। आज मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना ज़्यादा गलत था। माँ, मैं अपनी किए की जरूर माफ़ी मांगूंगा प्रीति से। जा बेटा, देर मत कर, जा। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो जाए, मेरी बहू और बेटी की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाए, दोनों के रिश्ते अच्छे हो जाएं। बेटा, जल्दी से खाना खा लो, फिर आपको पढ़ाई भी करनी है ना। प्रीति, आई एम सॉरी प्रीति, मैंने तुम्हारे काम की कद्र नहीं की, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दो प्रीति। मैं आज समझ चुका हूँ कि तुम सही और मैं गलत हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम आज कोचिंग पढ़ाने की बात कर रही हो इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। मुझे इन सब बातों का एहसास एक दिन बाद ही हो गया था, जिस दिन हमारा झगड़ा हुआ था। प्रीति, तुम्हारा मेरे जीवन में क्या महत्व है, ये बात मुझे पिछले 15 दिनों में समझ में आई है। प्रीति, मुझे माफ़ कर दो। पति पत्नी गाड़ी के वो पहिए हैं जो एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। मैं समझ चुका हूँ प्रीति कि मैं गलत था। तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी क्या? आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपमानित नहीं करूंगा, हमेशा तुम्हारा मान सम्मान करूंगा। देखिए सुमित जी, मैं आपसे कभी गहने, जेवर, साड़ी, कोई भी चीज की मांग नहीं करती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी कद्र करें, आप मेरी इज्जत करें, मुझे वो मान सम्मान दें जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं। इन पिछले 15 दिनों में आप क्या सोच रहे हैं कि मैं बहुत खुश थी? नहीं, मैं भी बहुत दुखी थी, लेकिन इस बार मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची थी। मैं समझ चुका हूँ प्रीति कि मैं गलत था, मैंने तुम्हें बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ़ कर दो प्रीति। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर अपने पति के घर आती है ये सोचकर कि उसके पति के घर में उसकी एक अहमियत होगी, उसकी एक जगह होगी। लेकिन जब वो जगह उसे नहीं मिलती है, जब वो अहमियत उसे नहीं मिलती है, तो फिर इसी तरह की बगावत होती है। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ जो किया वो ठीक नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो प्रीति, माफ़ तो मुझे कर दो। दोबारा से कभी ऐसा नहीं होगा, ये वादा करता हूँ मैं। तो दोस्तों, पति पत्नी की एक दूसरे के जीवन में बहुत अहमियत है, ये बात हर किसी को समझनी चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।